माता की। काजरी संस्थान में आयोजित आज इस कृषक वैज्ञानिक संवाद के कार्यक्रम में हम सब के बीच में पधारे हुए भारत के माननीय उपराष्ट्रपति श्रद्धेय जगदीप धनखड़ साहब, हम सब की मातृरूपा जिनका स्नेह हमेशा हम सबको मिलता है, ऐसी माननीय उपराष्ट्रपति जी की अर्धांगिनी श्रद्धेय डॉक्टर सुदेश धनखड़ जी, मंच पर उपस्थित मेरे साथी कृषि कल्याण राज्य मंत्री भाई कैलाश चौधरी जी, आभासी रूप से हम सबके साथ में जुड़े हुए कृषि मंत्री श्रद्धेय नरेंद्र सिंह जी तोमर साहब, मंच पर उपस्थित आदरणीय सांसद राजेंद्र गहलोत साहब, आदरणीय सूर्यकांता जी, संस्थान के निदेशक डॉक्टर ओपी यादव साहब और इस कार्यक्रम में उपस्थित सभी मेरे किसान बंधुओं बहनों, मैं आप सबका स्वागत करता हूं, आप सबका अभिनंदन करता हूं। जोधपुर रो प्रतिनिधि होने खातर सूरज उगन जड़ो दिन है जब भारत रा उपराष्ट्रपति और इन राजस्थान रा वरिष्ठ किसान नेता, राजस्थान री कृषि राजनीति में एक ध्रुवतारा रे रूप में चमकण वाला श्रद्धेय धनखड़ साहब आज अपने बीच में पधारे है। आज आपरे पधारणु निश्चित रूप में आपने किसाना ने एक बहुत बड़ी ऊर्जा और बहुत बड़ो प्रोत्साहन अपन सबने मिलन वाला है। श्रद्धेय उपराष्ट्रपति जी, इन काजरी संस्थान रे बारे में काजरी रा निदेशक अबार आप रे सामने चर्चा करता तक कियो कि 65 सालों काजरी संस्थान इन पश्चिमी राजस्थान री तकदीर और तस्वीर बदलन वास्ते काम कर रहे हो। आप भी जूंगनू जिला रा निवासी हो, आप सब लोग जितना जना अठ मंच माथे बैठा, आज हूँ 20-30 साल पहली तक काली पीली आंधी आती, हर गर्मी में कई बार अपने आंधिया रा घटबचीड़ा आपा झेलता। वो काजरी री नेमत है कि जिन तरह काजरी पूरा पश्चिमी राजस्थान में टीबार स्टेबलाइजेशन वास्ते आरे माथे रूखड़ा लगाउनो काम करियो, नई तकनीकियों रूख लगाउनो काम करियो। आज उनने कारण वह काली पीली आंधिया जो है वो इतिहास की बात होगी है। इन्हें साथे साथे जिन तरह हिंदुस्तान की तकदीर और तस्वीर पिछला 60 साल में बदली है, उनमें काजरी और काजरी रा एड़ा दूसरा इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च रा संस्थान एक बहुत बड़ी भूमिका रो निर्वहन करियो है। आज हूँ 50 साल पहले भारत खाद्यान्न री कमी वालों देश हो और दुनिया भर आपारा हुक्मरान मैक्सिको, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, आपारा देश ना लोगों रो पेट भरने वास्ते धान हवाई पानी रा जहाज में भर लाता। एक टाइम हो कि 60 रा दशक में चीन रा युद्ध रे बाद में और पाकिस्तान रा 65 री लड़ाई रे बीच में उन टाइम रा प्रधानमंत्री आदरणीय लाल बहादुर शास्त्री जी ने वो कहने वास्ते मजबूर होना पड़ियो कि हिंदुस्तान में सब लोगों में सप्ताह में एक दिन व्रत करना चाहिए ताकि दूसरा लोगों रो आपा पेट भरने वास्ते अनाज बचा सका, जुटा सका। आज उन जगहों ले और इन काजरी जड़ा वैज्ञानिक संस्थान रा वैज्ञानिक बदौलत और भारत रा किसान जो खून पसीनो एक कर इन धरती रो सीनो फाड़ अन्न पैदा करियो, उन अन्नदाता किसान रे मेहनत और सूझबूझ रे कारण आज भारत जो है न केवल खाद्यान्न रे भोजन रे वैसे दृष्टिकोण आज सेल्फ सफिशिएंट हो, आत्मनिर्भर हो। अभी तो आप दुनिया रा टॉप 10 कंट्रीज जो 10 बड़ा देश दुनिया भर में एग्रीकल्चर रा प्रोड्यूस खेती रा जो है उत्पाद दुनिया भर में एक्सपोर्ट करे, उनमें एक देश हो गया। आज वैज्ञानिक ने बदौलत और आप किसान जो अठे दोनों तरह रा लोग अठे बिराजे है, आज हमारी नेमत है कि हमारे कारण आज भारत दुनिया में सबसे ज्यादा खाद्यान्न पैदा करने वाला देश हो गया। आज हमारी नेमत है कि आप दुनिया में सबसे ज्यादा पल्सेस दलहन पैदा करने वाला देश हो गया। आज हमारी नेमत है कि आप दुनिया में सबसे ज्यादा कपास पैदा करने वाला देश हो गया। आज हमारे कारण आज दुनिया में आप सबसे ज्यादा गन्नों और चीनी उत्पादन करने वाला देश हो गया। आप दुनिया में सबसे ज्यादा दूध उत्पादन करने वाला देश हो गया। दुनिया में दूसरा बड़ा पोल्ट्री उत्पादन करने वाला देश हो गया। दुनिया में दूसरा फल और सब्जी उत्पादन करने वाला देश हो गया।
और आज जिन तरह पूरी दुनिया रो परिदृश्य खेती रो बदल रही है, ये नई तकनीकी जिनकी बात अबार कैलाश जी करी, केवल एक ड्रोन री चर्चा करी, समय री सीमित है, लेकिन दुनिया में जिन तरह खेती में तकनीकी रो परिवर्तन हो रहा है, अब आ टाइम री मांग है कि आपने भी खेती में तकनीकी रो अधिकतम उपयोग करना पड़े। आपा जो हमारी कन्वेंशनल रीति रिवाज बडेराओं सीखोड़ी खेती करता, उन खेतियों आगे निकल आज पूरी दुनिया रो पेट भरने वास्ते आप किन तरह खेती कर सका, इन दृष्टिकोण आपने खेती में नवाचार और क्रांतिकरण की आवश्यकता है। आज पहली जब देश में खेती री कमी, खाद्यान्न री कमी, जब जितना भी संस्थान काम कर रहे हैं, हमारी भूमिका केवल और केवल उत्पादकता बढ़ाने साथ जुड़ी है कि किन तरह आप किसान री उत्पादकता बढ़ सके। एक बीघा में जितना आपने धान पैदा हुआ उन्हें किन तरह आप बढ़ा सका, ज्यादा उत्पादन की कर ले सका। हमारी सारी दृष्टि और फोकस जो है उत्पादकता पर हो, क्योंकि हमारे खाद्यान्न री कमी, भोजन री कमी। आज हिंदुस्तान जब फूड सरप्लस देश बन गयो, उन टाइम हमारे सोच ने बदलने की जरूरत है, और सोच ने बदल और आप किन तरह किसान री लाभ ज्यादा बढ़ा सका, इन दृष्टिकोणों काम करने की आवश्यकता है। स्वामीनाथन आयोग अध्यक्ष डॉक्टर स्वामीनाथन जाने नाम री चर्चा किसान री हर बातचीत में वे, हमारी रिपोर्ट में जो रिकमेंडेशन, जो संस्तुति वे भारत सरकार ने कृषि क्षेत्र अमूलचूल परिवर्तन वास्ते करी, वे सारी रिकमेंडेशन ने अगर कोई एक सरकार मानी है तो वह खुद एक आपरा एक लेख में जो अंग्रेजी अखबार में छपे हो 3 साल 4 साल पहले, उन लेख में वह खुद इन बात ने स्वीकार करियो कि मोदी जी की सरकार है जो सारी संस्तुतियां जो कृषि क्षेत्र में परिवर्तन वास्ते किसान कमीशन फॉर इंडियन फार्मर्स कमीशन जो लागू करी, जो संस्थितियां करी, वह सब संस्तुतियां ने लागू करने काम करे। आज किसान री खेती लाभप्रद की करवे, किसान री आमदनी की कर बढ़े, किसान ने जो है गेट पर फार्म गेट पर प्रोसेसिंग कैपेसिटीज ने किन तरह बढ़ावा, और आप पूरी दुनिया रा मार्केट रे वास्ते खेती किन तरह करावा। इन बड़ी योजना रे साथ माननीय मोदी जी रा नेतृत्व में आदरणीय तोमर साहब रा मार्गदर्शन में देश री सरकार कृषि मंत्रालय काम कर रही है। आज क्योंकि समय री सीमित है, आदरणीय उपराष्ट्रपति जी आपने बीच में पधार्योड़ा है, आप वारी बात सुना, वारो अनुभव वारे ज्ञान आप लाभ प्राप्त करा। आपे फिर कदे एक दिन बेड़ा होवा खेती रे वास्ते विस्तारू आप बात करा। मोदी जी रो राज किन तरह खेती में परिवर्तन वास्ते काम करियो, इन्हें भी हताई एक दिन करा। आप सब जना बैठे मेरे वास्ते विचार करा, लेकिन एक बात आपने माननी पड़ी कि आज मोदी जी रे नेतृत्व में देश आत्मनिर्भर होने की तरफ आगे बढ़ रही है। आज देश विकास रा रास्ता पर आगे बढ़ रही है। आज पूरी दुनिया इन बात ने स्वीकार कर रही है कि आने वाली सदी, आने वाला टाइम जो है वो भारत रो है, और एड़ा महत्वपूर्ण समय में आप सब ने देश रे वास्ते काम करने को मौका मिले है। मैं आप सब ने बहुत सारो अभिनंदन करता था। आदरणीय उपराष्ट्रपति जी, आज आप रे जोड़ायत रे साथे पधारिया, मैं घणे मान आपरो स्वागत करता था, आपरो अभिनंदन करो, आपरो मैं सब जना पलक पांचो पावड़ा बिछा और आपरो स्वागत करा, आपरो अभिनंदन करा। बोलो भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद श्रीमान गजेंद्र सिंह शेखावत साहब। अब हमारे साथ केंद्रीय कृषि मंत्री श्रीमान नरेंद्र सिंह जी तोमर साहब जुड़ेंगे। सभी को नमस्कार। आज हम सबके लिए सौभाग्य का क्षण है जब भारत के महामहिम उपराष्ट्रपति श्रीमान जगदीप धनखड़ जी हम सबके मध्य उपस्थित हैं, और इस कार्यक्रम को गरिमा प्रदान करने के लिए माननीय श्रीमती सुदेश धनखड़ जी भी हम सबके मध्य उपस्थित हैं। इस क्षेत्र के योग्य और जुझारू नेता हमारे केंद्रीय मंत्री आदरणीय गजेंद्र सिंह जी, केंद्रीय राज्य मंत्री आदरणीय कैलाश चौधरी जी, राजेंद्र गहलोत साहब, डॉक्टर यादव और उपस्थित किसान भाइयों और बहनों, आज हम सबके लिए सौभाग्य और प्रसन्नता की बात है जब राजस्थान के इस अंचल के प्रमुख काजरी संस्थान में महामहिम उपराष्ट्रपति जी का आगमन हुआ है। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय की ओर से महामहिम उपराष्ट्रपति जी का मैं हृदय से बहुत बहुत स्वागत करता हूं, बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं।
आज उनकी उपस्थिति और उनका मार्गदर्शन इस क्षेत्र के लिए भी और देश भर के किसानों के लिए अत्यंत मूल्यवान होगा, क्योंकि हम सब जानते हैं महामहिम उपराष्ट्रपति जी बहुत अच्छे जमीनी राजनेता भी रहे हैं, बहुत अच्छे बैरिस्टर भी रहे हैं और विशेष रूप से वो धरती के पुत्र हैं, खेती और किसानी से जुड़े रहे। इसलिए उनका जो दीर्घकालिक अनुभव है वो अनुभव आज उनके वक्तव्य से हम सबको सुनने को मिलेगा और हम अपनी योग्य दिशा निर्धारित करने में निश्चित रूप से सफल